नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। मैं मौजूद हूँ आज सराय खेमा में और यह थाना मुंशीगंज के अंतर्गत जो है। और आइए आपको दिखाते हैं। ये सामने आप देखेंगे तो और ये गाटा नंबर 1777 है, सराय खेमा। गिरजा शंकर पांडे सुद दिनेश कुमार पांडे निवासी ग्राम सराय खेमा, इनके द्वारा एक एप्लीकेशन ये जो है ज़िला अधिकारी को दिया गया है। यहाँ पर पूजा पाठ होता है और आबादी की भूमि है। इस पर गिरजा शंकर पांडे जी काफ़ी समय से इनका है ये इस तरफ, और यही भागवत कार्यक्रम जो भी होता है यहाँ से वहाँ तक। इस ज़मीन को इसमें लिखा हुआ है पड़ोसी इमामुद्दीन व इसरार अहमद सुद इमामुद्दीन। ये इस फला के द्वारा इस ज़मीन को पूरी तरह से आप देखिएगा। ये जो सामने मकान दिख रहा है, इसका जो सामने वाला हिस्सा उस साइड है, लेकिन इस तरफ ज़मीन को जो है ये सोच रहे हैं कि ये सारी ज़मीन, और इसी ज़मीन को लेकर के विवाद है। कुछ लोग हैं, आइए बात करते हैं। भैया आइए, इधर आ जाइए। आइए आप लोग इधर आ जाइए। ये जो विवाद चल रहा है, ये गिरजा शंकर पांडे के नाम से आपने दिया हुआ है। क्या नाम है आपका? गिरजा शंकर पांडे। आपका नाम? हाँ, पिता दिनेश कुमार पांडे है, इसके बारे में बताएं। ये मामला ये है, काफ़ी दिन पहले बहुत पूर्व जो है प्राचीन महावीरन धाम है, हनुमान जी स्थित है यहाँ पे। और बहुत पहले से ही आए दिन जो है ये 2-4 घर मुस्लिम हैं। ये कीमती ज़मीन है, मंदिर का क्षेत्र है, उसको कब्जाने की नीयत से ये पहले मंदिर वालों को गुमराह करके, कभी किसी को पता नहीं था, कोर्ट में मुकदमा कर दिए। मुकदमा के दौरान काफ़ी दिनों के बाद लोगों को पता चला कि मुकदमा है, तो हम लोग मंदिर के ट्रस्ट द्वारा मुकदमे में जो है शामिल हुए। और उसके बाद ये अपना स्टे हटवाते हैं, धीरे धीरे कब्जा करते हैं। और हम लोग कुछ करते हैं तो फ़ोटो वीडियो बनाकर प्रशासन से शिकायत करते हैं, और हम लोगों को धमकाया जाता है। कभी ना कभी किसी न किसी के द्वारा जो है आए दिन विवाद उत्पन्न किया जाता है। इनकी तरफ से मुंह बांध के इनके लोग आते हैं बाहर से, ये कहते हैं कि हमारा संगठन बहुत मजबूत है, हम हज़ारों की संख्या में मुस्लिम बुला देंगे, मंदिर गिरवा देंगे, तुम लोगों को मरवा देंगे, या तो तुम लोग यहाँ मंदिर छोड़ दो। इसकी ज़मीन की कीमत है, हाईवे रोड से टच है। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में प्रत्येक मंगलवार को भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भजन कीर्तन होता है शाम को। आए दिन भजन कीर्तन के समय ये लोग जो है फ़ोटो खींचते हैं, लोगों को जाके डराते हैं कि यहाँ ना आया करो। ये हमारा भंडारा का क्षेत्र है, हमेशा से यहाँ हम भंडारा किए हैं। जब से हम समझ रहे हैं तब से हम इसी में भंडारा करते हैं, और भंडारे की जगह को पूरी तरह से अतिक्रमण कर लिया गया है। पूर्व में भी इसकी वीडियो फोटोज हमारे पास है, जब हम भंडारा करते थे। आए दिन ये लोग धमकी देते हैं, अल्पसंख्यक के नाम पे हम लोगों को डराते हैं, मुकदमे में फंसाने के लिए फर्जी तरीके से। कई बार एप्लीकेशन देके हम लोगों को थाने में बैठाया गया है। 2-2, 3-3 दिन हम लोग थाने में बैठाए जाते हैं, और उनका काम हो जाता है तो उसके बाद हम लोगों को छोड़ दिया जाता है। इसी तरीके से ये कीमती ज़मीन को कब्जा करने की नीयत से आए दिन ये लोग परेशान करते रहते हैं। बाबा की सरकार है, पुलिस से हम कई बार शिकायत भी कर चुके हैं इसको। पुलिस केवल हम लोगों को ये कह देती है कि मामला कोर्ट का है, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, और हमें साफ़ सफाई करने में, भजन कीर्तन करने में भी दिक्कत होती रहती है। जी बताइए। अब पांडे जी जो बोल रहे हैं सर, वही बात सही है, क्योंकि महुआ पेड़ कोट जो भी है सब मंदिर का है। एक भी बात इनकी गलत नहीं। बुजुर्ग काका जी हैं, उनसे चाहे पूछ लीजिए। काका आइए आपने। जी, ये जो मंदिर बना हुआ है और ये जो बता रहे हैं, इसके बारे में बताइए। ये सत्य बात है कि यहाँ पे हर मंगलवार को भजन कीर्तन होता है, और हमारे गांव वाले 1500 की संख्या में यहाँ पे वो उपलब्ध रहते हैं, और आए दिन जो है विडंबना फैलाते रहते हैं, डराते रहते हैं। सर जो पांडे जी कह रहे हैं उनकी बात पे हम भी शामिल हैं। जी दादा बताइए। हाँ, इसके बारे में कुछ जानते हैं? बताइए। ये ज़मीन जो है हमारे चौहान की थी पहले, अब ये आबादी है, तो आबादी की वजह से ये सारी ज़मीन हड़प ले रहे हैं। कौन? मुस्लिम। अच्छा। और उसके बाद हमारे यहाँ मंदिर बना है, हनुमान जी की पूजा होती है, हर लोग आते हैं यहाँ पर। और दर्शन करने के लिए ये लोग डरवाते हैं मुसलमान मिल करके, और सारी ज़मीन हड़प ले रहे हैं। ये कोई सुनवाई नहीं हो रही है थाने में।
एप्लीकेशन देने के बाद भी पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी देखिए यहाँ जो है यहाँ से वहाँ तक, लेकिन अभी तक कह दीजिए कि ये स्थान खाली हुआ तो नहीं हुआ। योगी जी की सरकार है, पूजा पाठ भी कहिए कि संभव है तो संभव नहीं है। मुस्लिम के द्वारा इस तरह से कार्य किया जा रहा है। ज़मीन को कब्जा करने की नीयत से सारा काम स्टार्ट है। ये जो मकान बना हुआ है इसका जो क्यों इसका दरवाज़ा पूर्व की तरफ था। हमारे जो बुजुर्ग लोग कहते हैं इनका दरवाज़ा पूर्व की तरफ था। बस कीमती ज़मीन के जो है लालच में इन्होंने पश्चिम को दरवाज़ा तोड़ लिया। जबकि राम सुंदर बाबा जो है स्वर्गीय चौहान, उनका जो है यहाँ अभी भी मरथल बनी हुई थी, मरथल को भी तोड़ दिए लोग, उस पर नाली जो है और टोटी लगवा दिए हैं, गंदगी फैला रहे हैं मरथल पे। वही पहले यहाँ स्नान करके यहाँ पूर्व में गुरधनिया वगैरह बांटते थे। और इसको हम लोग नहीं जानते हैं कि कितने वर्षों का पुराना जो है ये प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का। जब आपके द्वारा थाना में या कहीं भी जो एप्लीकेशन जो है किया जाता है तो क्या होता है? हमको बैठा लिया जाता है और जो है सामने वाले को पैसे के बल पे, इनकी राजनीतिक पकड़ भी है और पैसा भी है। पूर्व में भी इनके पिताजी जो है सरकारी पोस्टेड थे, वो भी सरकारी पोस्टेड हैं। उनके लड़के द्वारा आए दिन इनकी राजनीतिक पकड़, पैसे के बल पे हम लोग जो है हार जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और दर दर भटकते रहते हैं, गुहार लगाते हैं जो है काम के लिए कि जो भी न्याय हित में हो उचित कार्रवाई करने के लिए। फिर भी आज तक उचित न्याय नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि आप एक बार जो है मंदिर पर आइए, मंदिर प्रांगण पे आइए, यहाँ के लोगों से, बुजुर्गों से पूछें और जो सही हो वही निर्णय करें। हम लोगों को कोई लालच नहीं है। यह मंदिर किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, हमारा भी नहीं है, किसी का नहीं है। यह सार्वजनिक मंदिर है, किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। और जो न्याय उचित में हो वही कार्रवाई होनी चाहिए। हम गलत हो तो हमारे ऊपर होनी चाहिए कार्रवाई, वो गलत हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आए दिन हम लोगों को प्रताड़ित करते रहते हैं, पुलिस से जो है पिटवाने की धमकी देते हैं, आदमी से पिटवाने की अपने धमकी देते हैं। इस वजह से हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। बड़ी घटना, दुर्घटना मान के चलिए कि हो ही जानी है, क्योंकि लगातार यह कार्य स्टार्ट है। जब तक ये ज़मीन खाली नहीं होगी, भंडारा बाकी कार्यक्रम अगर हो तो कैसे हो। और इन लोगों के द्वारा आपके सामने है सारा सामान रखा हुआ है और इनके द्वारा इस ज़मीन को कब्जा करने की नीयत से सारा कार्य किया जा रहा है। अब ये खबर चलने के बाद देखना होगा योगी की सरकार है, कार्रवाई होगी या लीपापोती होगी। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, DTV लाइव, अमेठी से।